आपको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसे आप सभी अ, बहुत सुंदर पौधे लगा भी रहे हैं, कुछ लगाने की तैयारी में हैं, क्योंकि हम इस समय जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं वो मनाने की इस समय कुछ अलग से हम विधियां बता रहे हैं। क्योंकि पहले हम ओनली पौधा लगाते थे अपनी खुशी के लिए, घर की सजावट के लिए, लेकिन आज हमें पौधा इसलिए लगाना है, हमारे किसी मित्र संबंधी ने शरीर छोड़ा, हम उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में अपने घर में एक पौधा लगाएं। जैसे जब किसी को हम श्रद्धांजलि देते हैं तो एक फूल या कई बार हम फूलों की माला अर्पित करते हैं। तो आज ज़रूरत है कि इस पर्यावरण दिवस में अपने घर में जो भी सदस्य ने शरीर छोड़ा है, मान लो आपके घर में किसी दो सदस्य ने शरीर छोड़ा है, आप दो पौधे लगाएं। आपके घर में किसी ने एक ने शरीर छोड़ा है तो आप एक पौधा लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पौधा ना लगाएं। अगर आपके घर में सारे स्वस्थ हैं तो आप खुशी के लिए लगाएं कि भगवान ने हमारी बगिया को फुल हरा भरा रखा है। उसके लिए प्रकृति का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद, और भगवान के दिए हुए हर प्रकृति के जो भी हम तत्वों को यूज कर रहे हैं उनका धन्यवाद। तो उनके धन्यवाद के लिए हम एक पौधा जरूर लगाएं। आज जैसे हमें इस चीज को कहने की जरूरत नहीं कि आप पौधा लगाएं, वृक्ष लगाएं, लेकिन आप जब उसको लगाते हैं तो लगाते समय विशेष संकल्प रचें कि ये पौधा जो है वो हमारे घर में बहुत सारी खुशियां लाएगा, बहुत सारी खुशबू बिखेरेगा। क्योंकि आज जब हम किसी ग्रीन चीज को देखते हैं, पौधे को देखते हैं या पार्क में जाते हैं, तो हमें बहुत सारे अच्छे संकल्पों का ऊर्जावान चीजें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी है। आप सुबह उठते ही अगर पौधों के साथ बहुत सुंदर बातचीत बातचीत करते हैं, मन की बात शेयर करते हैं, तो पौधा उसकी प्रतिक्रिया जरूर देता है। इसीलिए आज देखा जाए संसार में ऑक्सीजन की कमी हुई, हमारी ही कुछ गलतियों के कारण, हमने अपनी सुख सुविधा के कारण बहुत सारे वृक्ष काट दिए, या हम अपनी ही सुख सुविधा के लिए कि हमें बिल्डिंग बनानी है, हमें ये बनाना है, तो पौधों को काटने में देरी नहीं कर रहे। लेकिन आज प्रकृति ने हमें ये सिखा दिया कि अगर आप मेरे को काटोगे मैं आपकी सांसें छीन लूंगी। लेकिन अगर हम प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रकृति को इस समय सहयोग देते हैं, तो प्रकृति भी आपके सहयोग के लिए बंध जाएगी। क्योंकि आज हम ऑक्सीजन के मोहताज हो गए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। एक तरफ हमने मुंह पर मास्क लगाया है, दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हम प्रकृति को सहयोग देना भूल गए हैं। इसीलिए प्रकृति को, अगर हमने प्रकृति के कुछ भी नियमों का छेड़खानी की है तो आप उसके लिए पौधा जरूर लगाएं, ताकि प्रकृति अपने अनुकूल चीज में आ जाए। क्योंकि आपके घर में जितने सुंदर पौधों का निर्माण होगा उतना ही आपका घर पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि मान लो हमने तो इतने सारे पौधे लगाए हैं लेकिन हमारे घर में कला कलेश जाता ही नहीं है। उसका कारण है कि आप उस चीज का जो वाइब्रेशन है, उन पौधों का जो वाइब्रेशन है, वो कहीं ना कहीं आपके उन संस्कारों के कारण दबा जा रहा है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जहां पर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पौधे कई बार सूख जाते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा ध्यान लड़ाई झगड़े में रहता है। इसीलिए विशेष आप जो भी पौधा लगाएं कि आप यही सोचे कि या तो मैं किसी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए लगा रहा हूँ, भले वो दूर की कोई आत्मा है लेकिन आपके परिवार की थी, तो आप उनको श्रद्धांजलि के रूप में, हम भले वहां जा नहीं सकते लेकिन कम से कम अपने घर में एक पौधा जरूर लगा सकते हैं। क्योंकि यही आपका सच्चे दिल से विश्व में जो पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं वो सच्ची उन आत्माओं के लिए भी एक श्रद्धांजलि होगी, ताकि वो आत्माएं भी जब आगे जन्म ले तो खिले हुए गुलाब की तरह ही आगे भी मुस्कुराएं। क्योंकि इस समय विकराल परिस्थितियों के बीच में हमें इस समय जिस तरह गुलाब खिला हुआ अच्छा लगता है, मुरझाया नहीं, उसी प्रकार हमें परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए परिस्थितियों का सामना भी करना है। लेकिन ये याद रखें कि भगवान मेरे साथ है। जब ये याद रखेंगे तो हमारा कभी भी फूल
मुरझाएगा नहीं, हमेशा वो खिला हुआ रहेगा। पौधे लगाते हैं बहुत शुभ भावना से लगाएं, इसी के निमित्त जरूर लगाएं। और अगर मान लो आपके घर में सभी स्वस्थ हैं तो आप खुशी के लिए या प्रकृति को धन्यवाद करने के लिए आप अपने घर में जरूर पौधा लगाएं। हमारी यही शुभ इच्छा है कि आपके घर वाले, आप सब, आपके जो भी मित्र संबंधी है, सब सुरक्षित रहें। उसके लिए हम विशेष मेडिटेशन के द्वारा आप सभी आत्माओं को कुछ ना कुछ योग की विधियां या कहें कि कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेशन तरीके हम बताते जाते हैं, जिसके कारण आपका घर भी सुरक्षित रहे। आपके बच्चे जो इस समय उस समय पढ़ाई से ग्रसित हुए पड़े हैं कि हमारे पेपर नहीं हो रहे, पेपर आगे जा रहे हैं, कुछ भी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन है। इसीलिए आप घर में बैठे सुरक्षित रहें और अपने घर में पौधा जरूर लगाएं, ताकि प्रकृति को हम एक एक हाथ से जरूर सहयोग दें। इसके लिए धन्यवाद। ओम शांति। हमने वृक्षारोपण लगाया वृक्षों को, ताकि सभी आत्माओं तक खुशबू पहुंचे, भगवान के प्यार की